अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाहु फ़ी मन इंदहु। रवाहु अबू दाऊद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमां ने झुककर तेरी रिकाब। शायान है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, शायान है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे दारैन का खिताब। इसलिए कहता हूँ क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। काबिल तकरीम अरबाब इल्म व फ़ज़्ल, अमाएदीन मदारिस, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, इस वक्त हम और आप इंतहाई दर्जा मुबारक व मसऊद महफिल में तशरीफ़ फरमा है। ऐसी महफिल जिसको चार जानिब से फरिश्तों ने इहाता कर रखा है। ये कुरान की महफिल है, अहले कुरान की महफिल है, इल्म की महफिल है, अहले इल्म की महफिल है, अल्लाह वालों की महफिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सारे जहां में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत अता फरमाकर नबी कामिल बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया है। और कुरान मुक़द्दस जैसी अज़ीम तरीन किताब अल्लाह ताला ने मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। ऐसी किताब जो लाजवाल और लारैब किताब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाकर लारैब होने की मुहर लगा दी। फरमाया ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हुदल लिल मुत्तक़ीन करार दिया, हुदल लिल आलमीन करार दिया और बाइसे अजरो सवाब करार दिया।
कुरान करीम के 15वीं पारे में सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्न हादल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। बिलाशुबह ये कुरान सबसे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। वबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और ये अहले ईमान को खुशखबरी सुनाता है, अहले ईमान को खुशखबरी सुनाता है। इसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार अज्र, बेशुमार सवाब रखा है। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बेशुमार अज्र इसमें है। आज कुरान की निस्बत पर हम और आप यहाँ जमा है, और आपने छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम सुना। बच्चों ने अपनी हैसियत, अपनी बिसात, अपनी सलाहियत के एतबार से बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है, और उन्होंने नाते पेश की, तिलावत भी की, शुरू में तकरीरें भी की है, और अपने माफी ज़मीर को अच्छे अंदाज में अदा भी किया। अल्लाह ताला इस मदरसा के तमाम तलबा को खूब तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। असातिज़ा ने जो मेहनतें की हैं, इनकी मेहनतों को अल्लाह ताला शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए और अजर जज़ील अता फरमाए। अजीज दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए मुहसिन आज़म है। इसलिए महफिल में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, सारे के सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की जबान से जरूर अदा करे, ताकि आपसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की झलक नजर आ जाए। ये इसलिए कहता हूं, ये कोई बेसूद नहीं है। नसई शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145, सुनन लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 284 पर हदीस नंबर 2594, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व खुत्तत अनु अशरा खतियातिन व रुफियत लहू अशर दराजातिन। कि जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसके लिए 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 खताओं को माफ कर देगा, 10 दराजात बुलंद करेगा। इसलिए बुलंद आवाज से सभी के सभी दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाओं में बसी खुशबू, ज़बा पे किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम सारे आलम के, रिसालत को है जिस पर नाज, वो खैरुल अनाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, ये मदरसा के असातिज़ा, ये मुअल्लिमीन, ये तलबा, ये अजीम सरमाया है उम्मत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमाए किराम का जो मकाम अता फरमाया, वो आप समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने रुए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा खशियत इख्तियार करने वाला अगर किसी को कहा है तो ये उलमाए किराम की जमात है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में खशियत इख्तियार करने वाले ये उलमाए किराम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमाए किराम को नाइबीन रसूल करार दिया। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युररिसू दीनारन वला दिरहमा।
हुजूर फरमाते हैं ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। जिस तरीका से अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करना कामयाबी और नजात की दलील है, ऐसे ही इन उलमाए किराम से का दीदार करना, इनसे मोहब्बत करना ये कामयाबी और नजात की अलामत और दलील है। कंजुल उम्माल में एक रिवायत है, शेख अली मुत्तकी अलैहिर्रहमा ने एक रिवायत नकल की है। इन हुफ़ाज़े किराम से उलमा से मोहब्बत करने के सिलसिले में कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू हमलतल कुरआन, हामिलीन कुरआन का इकराम करो। अब तक आप सुनते हुए आए हैं कि उलमा का दीदार करना इबादत, उलमा से मुसाफा करना इबादत, उलमा से मिलना इबादत। ये गोया के नबी की मुलाकात है, तशबीह दी जा रही है। आज हदीस से साबित करना चाहता हूं, सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमू मन हमलतल कुरआन, इकराम करो उन लोगों का जो कुरआन के हामिलीन हैं, जिनके सीने में कुरआन है, जिनकी जबान पे कुरआन है, जिनकी निगाह में कुरआन है, जिनके हाथों में कुरआन है, जो कुरआन पढ़ते हैं, कुरआन पढ़ाते हैं, कुरआन का तर्जमा करते हैं, कुरआन की तफसीर करते हैं, कुरआन फिर बयान करते हैं, उम्मत को हिदायत का रास्ता बतलाते हैं। फरमाया अकरिमू, इकराम करो इन हजरात का जो हामिलीन कुरआन है। क्यों? हुजूर ने फरमाया, फमन अकरमहु फकद अकरमनी, जिन लोगों ने इन उलमाए किराम का, हामिलीन कुरआन का इकराम किया, उसने मेरा इकराम किया, उसने मेरी ताज़ीम की। यूं कह दिया जाए कि जिसने इनका दीदार किया वो ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। और आगे फरमाया, फमन अकरमनी फकद अकरमहुल्लाह, और जिसने मेरा इकराम किया उसने अल्लाह का इकराम किया, और जिसने अल्लाह का इकराम किया अल्लाह उसे अपनी रजा का परवाना अता फरमा देता है। क्यों? ये जो मदरसा है, मदरसा से मोहब्बत करना अहले ईमान की पहचान, उलमा से मोहब्बत करना अहले ईमान की पहचान, दीनदार होने की पहचान। क्योंकि मदरसा में जहां पर मुख्तलिफ खानदान के बच्चे जमा होते हैं, असातिज़ा जमा होते हैं, तालीम कुरान देते हैं, इनका बैठना, जागना, सोना, उठना तमाम की तमाम इबादतों में शुमार होता है। फरिश्ते इनका इहाता किए होते हैं। जैसे अभी कुरान पे बयान हो रहा है, कुरानी महफिल है, फरिश्तों ने इहाता कर रखा है, रहमतें नाजिल हो रही हैं। इसी तरीका से अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 543 बाब नंबर 504 हदीस नंबर 1493 पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, नाकिल और रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब चंद लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो जाएं, बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यतलूना किताब अल्लाह, और कुरान करीम की तिलावत करने लगे, कुरान करीम पढ़ने लगे, यतदारसूना बैनहुम, कुरान करीम का दर्स देने लगे, तर्जुमा बताने लगे, तफसीर बताने लगे, याद कराने लगे, इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, तो आका फरमाते हैं उन पर सकीना उतरने लगता है, उन पे सकीना उतरने लगता है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते चार जानिब से घेर लेते हैं, वग़शियतहुमुर रहमा, रहमतें उनको ढांप लेती है, वज़करल्लाहु फी मन इंदहु, और अल्लाह ताला अपने नेक मुकर्रब बंद फरिश्तों के सामने उनका तज़किरा खैर करने लगता है। ये है मदरसे वाले, ये है मदरसे की अज़मत। आपको मालूम है ये इनाम जिन्होंने इंतजाम कराया, जिनका पैसा लगा प्रोग्राम के इस इनेकाद के अंदर, माइक के इंतजाम में, लाइट के इंतजाम में, इस कुर्सियां लगाने में, ये कोई भी चीज
रायगा जाने वाली नहीं है। हर एक चीज का अजर अल्लाह ताला इनाम का इंतजाम करने, प्रोग्राम सजाने वाले को अल्लाह इनाम जरूर अता फरमाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में एक छोटा बच्चा हाजिर होगा, उसे जन्नत में जाने का परवाना दे दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा, जन्नत चले जाओ। सारे जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, सिद्दीकीन, सालेहीन, शुहदा तमाम जा रहे होंगे। एक बच्चा मैदान हश्र में खड़ा होगा। फरिश्ते कहेंगे, जब जन्नत का परवाना दे दिया गया, जाते क्यों नहीं? वो कहेगा, ऐ फरिश्ते, मुझे जन्नत में तन्हा जाते हुए शर्म आ रही है। कैसे तन्हा जन्नत में चला जाऊं? उन लोगों ने जिन्होंने दुनिया में मेरा ताउन किया था, मेरे लिए खाने का इंतजाम किया, मेरे लिए पीने का इंतजाम किया, मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया, मेरे लिए दरसगाहों का इंतजाम किया, मेरी किताबों का इंतजाम किया, कापियों का इंतजाम किया, मेरे लिए लाइट का इंतजाम किया, मेरे लिए तालीम का असबाब का इंतजाम किया। उनकी बदौलत मैं जन्नत में जाने के काबिल हुआ हूं। अब मैं कैसे उन्हें छोड़ करके तन्हा जन्नत में चला जाऊं? हसन बसरी फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदे सुनो, तुझे इख्तियार दे रहा हूं। दुनिया में जितने लोगों ने तेरे ऊपर इनाम किया है, एहसान किया है, यहां तक के तुझे मोहब्बत भरी निगाह से देखा भी है, उन तमाम को जहन्नम से चुन चुन कर अपने हाथ उस जन्नत में साथ लेकर चले जाओ। ये मदारिस के तलबा, इन पे खर्च करना बेकार नहीं है। आप आवाम में ये बात मशहूर है कि ये बच्चे तालीम पाने के बाद मस्जिद के इमाम हो जाएंगे, मकतब पढ़ाएंगे और इनकी तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000। आपको पता नहीं है इनका मकाम क्या है, इनका मकाम क्या है। इस वक्त उलमा मौजूद हैं, पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 8.25 अरब के बराबर है। 8.25 अरब के अंदर 6.25 अरब गैर मुस्लिम हैं, जिनमें यहूदी है, नसरानी है, ईसाई है, मजूसी है, दीगर तमाम के तमाम। 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। उन 1.5 अरब के अंदर 1.5 अरब के अंदर सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा मुकर्रम अगर कोई है तो ये हमारे उलमाए किराम हैं और ये हमारे तलबे अजीज हैं। और ये मैं नहीं कहता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ जुज नंबर 3 सफ़हा नंबर 139 हदीस नंबर सफ़ा नंबर 39 हदीस नंबर 19 पे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की रवायत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया है, हुजूर ने इरशाद फरमाया है। मेरे अजीज दोस्तों, ये नन्हे मुन्ने बच्चे किसी भी खानदान के होंगे, हाफिज बनने के बाद इनका मकाम कितना ऊंचा होगा कि अगर आपने मोहब्बत भरी निगाह से हाफिज कुरान को देख लिया, आपकी नजात के लिए काफी है। अगर हाफिज कुरान आपके दरवाजे से गुजर जा रहा है तो याद कर लीजिए, आपकी मगफिरत का सामान तैयार हो जाता है। एक वाकया लिखा है पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, बड़ा गुनहगार था, पापी इंसान था, कसूरवार था। अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, अल्लाह ने पूछा, तूने नमाज पढ़ी? कहा कि नहीं, मैं नमाज जानता ही नहीं।
कहा रोजा रखा? कहा नहीं, मैं रोजा नहीं जानता। हज नहीं जानता, मैंने ज़कात नहीं दी, सदका नहीं किया, हज नहीं किया, कोई अमल नहीं किया, बस कलमा जानता हूं। पूरी जिंदगी गुनाह में गुजरी है। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को माफ करना चाहे, बख्शना चाहे, किसी न किसी चीज को बहाना बनाता है। फरमाया क्या तुम हाफिज हो? कहा मैं हाफिज भी नहीं। कहा तेरा बेटा हाफिज है? कहा नहीं। तेरे खानदान में कोई हाफिज है? कहा नहीं। कहा तेरे गांव में कोई हाफिज है? कहा नहीं। कहा दिमाग पर जोर दो, कभी तूने किसी हाफिज का दीदार किया था? दीदार किया था? वो जोर देगा दिमाग पे, फिर कहेगा परवरदिगार आलम, एक वाकया याद आ रहा है। रमजान का महीना था, रमजान का चांद निकला, मेरे गांव से बगल वाले गांव में एक हाफिज कुरान था, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे गांव में तरावी के लिए जा रहा था, मेरे दरवाजे से गुजर कर जा रहा था, मैंने उसको देखा था, मोहब्बत भरी निगाह से देखा था, दरवाजे गुजर कर जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पापी गुनहगार से फरमाया कि सुनो मेरे बंदे, उस हाफिज कुरान के तेरे दरवाजे से गुजरने की बरकत से मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करता हूं और मैं तुझे जन्नत के दाखिला का परवाना अता कर देता हूं। कुरान का ये मकाम है, कद्र कीजिए इन उलमाए किराम की। अच्छे अच्छे उलमा उठते जा रहे हैं, किताबें पढ़ी की पढ़ी रह जाएंगी। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, तमाम किताबें अलमारियों में सजी की सजी रह जाएंगी। कुरान, तफासीर, तमाम फिक़ही किताबें अलमारी में रह जाएंगी, लेकिन कोई मसला बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि उलमा हमारे दरमियान से उठते जा रहे हैं और ये कुर्बे क़यामत की अलामतों में से है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 139, बाब नंबर 76, हदीस नंबर 100, अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल उलमा। फरमाया अल्लाह ताला इल्म को यूं ही नहीं उठा लेगा, इल्म तो बाकी रहेगा, लेकिन तेरे दरमियान से उलमाए किराम को अल्लाह ताला उठा लेंगे। हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिम, यहां तक कि कोई भी एक आलिम दीन सही मसला बताने वाला मौजूद नहीं रहेगा। फत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, फिर उनसे मसला पूछेंगे। फसुइलू फफ्तौ बिगैर इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और हजारों को गुमराह कर देंगे। आज हमारा नौजवान उलमा से कटने के बाद मसला गूगल से पूछता है, मसला गूगल से पूछता है, यूट्यूब से पूछता है, सोशल मीडिया पे गर्दिश करता है। अरे अल्लाह के बंदो, आपको पता नहीं सोशल मीडिया कचरे का डब्बा है, इसमें बहुत सारी बातें वो होती हैं जो आपको गुमराह करने के लिए काफी हैं, पता नहीं होता। कुरान करीम, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने ऐसे अंदाज में कुरान करीम का अपलोड कर रखा है जिसमें एराबी एतबार से गलतियां कर दी हैं, इस बुनियाद पर कि जब ये मुसलमान पढ़ेगा अकीदे की खराबी पैदा होगी और दीन से बददीन हो जाएगा और ये अल्लाह के इताब का शिकार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मसला गूगल से पूछो, फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून,
अहले इल्म से मसला पूछो अगर मसला नहीं जानते हो तो। मैं ये कह रहा था कि आप कद्र की निगाह से देखिए उलमाए किराम को, कद्र की निगाह से देखिए मदरसा अनवारुल उलूम को, कद्र की निगाह से देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को। ये बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ने पर इसके मरहूम बाप की मगफरत का वादा कर रखा है। कब्र में एक आदमी को अजाब हो रहा है, कब्र में अजाब हो रहा है। इधर माँ, बेवा माँ अपने बेटे को उंगली पकड़कर मकतब में ले जाती है। उस्ताद के सामने बच्चा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, इस आदमी को अजाब देना बंद कर दो। अल्लाह फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये तो बड़ा गुनहगार पापी इंसान है, अजाब देने से क्यों मना कर दिया गया? तो कहा जाता है, मेरी इज्जत व जलाल की कसम, इसके बेटे ने अभी अभी मकतब में जाकर मेरे नाम का विर्द किया है, कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जिस आदमी की औलाद, जिसका बेटा मेरा नाम लेता है, मैं उस बेटे के बाप पर जो पापी है जहन्नम के अजाब को हराम कर देता हूं, हराम कर देता हूं। आप सोचते होंगे ये बच्चे क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा अपने बेटे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को लेकर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पहुंचती है। कहती है, बल्कि मामला यूं हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के पास गए और कहा, ऐ बूढ़ी माँ, अपने बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं इसको दीन की तालीम दिलाऊंगा, कुरान की तालीम दिलाऊंगा, हदीस तालीम दिलाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरा एक ही सहारा है, ये दुनिया कमाएगा, पैसा घर में लाएगा, घर का गुजारा होगा, अगर तेरे हवाले कर देती हूं तो फिर मैं क्या खाऊंगी, ये क्या खाएगा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बुढ़िया से कहा कि बूढ़ी माँ सुनो, अगर ये इल्म हासिल कर लेता है तो एक वक्त आएगा कि तेरा बेटा शाही दस्तरखान पर बैठकर काजू, बादाम, पिस्ते और अखरोट का हलवा खाएगा। बुढ़िया ने कहा कि इमाम साहब आपको मजाक नजर आ रहा है, अभी तो खाने के लाले पड़े हैं और आप आइंदा की बातें बता रहे हैं। बहरे कैफ इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लेकर चले गए, पढ़ाया लिखाया। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का जब जमाना आया तो बगदाद के काज़ीउल क़ुज़ात बनाए गए, और काजी बनने के बाद सबसे पहले हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान पर शाही मेहमान के तौर पर मदऊ किए गए। और जब दस्तरखान पे हलवा रखा गया, काजू का हलवा, बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा, पिस्ते का हलवा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे देखा आंखें अश्कबार हो गई, आप दीदा हो गए, रोने लगे। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा, लगता है काजी साहब कोई तकलीफ हुई है। कहा, काजी साहब क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो कहा, आज मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला जो मेरे बचपने में उन्होंने मेरी वालिदा से कहा था, वो याद आ गया है कि ये इल्म वो है जिसके हासिल करने के बाद तेरा बेटा शाही दस्तरखान में बैठ करके काजू, बादाम, पिस्ते का हलवा खाएगा। आज अल्लाह ताला ने उस इल्म की बरकत से ये मकाम अता फरमाया और शाही दस्तरखान में बैठ करके आज वही चीज खाने को नसीब हो रही है जिसके बारे में उस्ताद मोहतरम ने ये पेशिन गोई की थी। आप कहते होंगे, कहते हैं ये मौलवी दूसरों की दस्तरखान का खाने वाला बच्चों को क्या पालेगा, क्या खिलाएगा? मैं कहता हूं, जितना कीमती खाना, जितनी मुरगन ग़िज़ाएं, उम्दा से उम्दा मेवेजात ये उलमा तनावुल फरमाते हैं, आप शायद सोच नहीं सकते होंगे। अगर आप
ये सोच ले कि मैं आलिम दीन की दावत करूं और रोटी चटनी खिला दूं, आपका जमीर गवारा नहीं करेगा। मैं लतीफा कहा करता हूं कि हमारे ये बच्चे, हम उलमा बचपन से ही मुर्गा बन करके, मुर्गा बनते बनते अब मुर्गे से ऐसी दोस्ती हो गई कि मुर्गों ने कहा कि अब तो जिंदगी भर हम आपके साथ रहेंगे, हर दस्तरखान पे मुर्गा ही मुर्गा नजर आता है। वाकया सुनाता हूं। एक साहब ने कहा कि हजरत, आप लोग तो बराबर मालदारों की दावत कबूल करते हैं, जहां मुर्गा मिला वहां पहुंच गए, दाल रोटी कभी खाई आपने? मैंने कहा कि जनाब पता नहीं होगा आपको, आप दावत देकर देखिए तो सही, आप दस्तरखान पे आऊंगा, दाल रोटी खाऊंगा। उसने कहा नहीं आ सकते आप। कहा नहीं आऊंगा, हर हाल में आऊंगा। तारीख तय हो गई। अब वो बेचारा घर में गया, कहने लगा कि सुनो, अपने घर एक मेहमान आने वाले हैं, उनकी मैंने दावत की है और उनको दावत में दाल रोटी खिलाना है। बीवी ने कहा कौन ऐसा बदबख्त मेहमान है, दाल रोटी खाने पर राजी हो गया? कहा नहीं नहीं, उनको दाल रोटी ही खिलाना है और कुछ भी नहीं खिलाना है। बीवी ने कहा नहीं बताओ तो सही, अगर तुम नहीं बताए मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि मालूम नहीं, अरे अपनी मस्जिद, मोहल्ले की जो मस्जिद है उसी के इमाम साहब, उनको मैंने दावत दी है और मैंने कहा है कि मुफ्ती साहब आपको रोटी और दाल खिलाऊंगा और खाना पड़ेगा। बीवी कहने लगी अस्तगफिरुल्लाह, तुझे शर्म नहीं आई? पहली मर्तबा उनको दावत दे रहे हो और फिर उनको दाल रोटी खिलाओगे? मैं नहीं बनाऊंगी दाल रोटी। अगर तुम दावत करना चाहते हो तो पहले पहले जाओ बाजार, बकरे का गोश्त लेकर आओ, चिकन लेकर आओ, बिरयानी बनाओ, कुरमा बनाओ और तब जाके मेहमान की दावत उनको खिलाओ। वो बेचारा मरता क्या ना करता। होम मिनिस्टर नाराज हो रही है। अब बाजार गया, बकरे का गोश्त लाया, चिकन लाया, सब कुछ लाया, दस्तरखान सजा दिया गया। मगरिब की नमाज के बाद इमाम साहब को लेकर पहुंचा। इमाम साहब ने देखा दस्तरखान पे तो दाल रोटी है ही नहीं, यहां तो कुछ और से कुछ और है। पूछा भाई दाल रोटी कहाँ है, मैं दाल रोटी खाने के लिए आया। तो कहा कि दाल रोटी नहीं, मामला कुछ और हो गया। कहा भाई समझ लो, तुम अगर ये इरादा कर भी लेते, सोच भी लेते कि मैं दाल रोटी खिलाना है, तो भी तेरे दस्तरखान पर अल्लाह ताला मुझे मुर्ग मुसल्लम ही खिलाता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म के मुकद्दर में अच्छी ग़िज़ाओं को मुकद्दर कर रखा है। तुम चाह करके भी उनको जलील नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके पास वो इल्म है जो इल्म दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत देने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो मदरसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पास वो इल्म है जिस इल्म से नमाज दुरुस्त होती है, जिससे पाकी नापाकी के मसाइल मालूम होते हैं। ये बच्चे अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी हक में साले सवाब करेंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, 5 वक्त नमाज की इमामत करेंगे, तरावी की नमाज पढ़ाएंगे। लॉकडाउन लगा था, आपने देखा था, बेनमाजी भी नमाजी बन गया था, लेकिन इमाम नजर नहीं आ रहा था। ढूंढ ढूंढ करके आदमी इमाम को लाता था, हाफिज साहब नमाज पढ़ा दीजिए। आपके पास डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, प्रोफेसर भी था। एक बाप अपनी औलाद के पीछे 10 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियर बनाता है, लेकिन उसी बाप का इंतकाल होता है तो ना तो उस बेटे को बाप के इंतकाल पर इंतकाल की दुआ याद होती है, न बाप को वो गुस्ल दे सकता है, बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, बाप की कब्र में नहीं उतर सकता। क्यों? इसलिए कि उसको दुनिया का इल्म तो है, दीन का इल्म नहीं है। वहां पर बाप को दफनाएगा कौन? हाफिज कुरान मौलवी आदमी। बाप को गुस्ल देगा कौन? हाफिज आदमी। कब्र में उतरकर बाप की लाश को कब्र में रखेगा हाफिज आदमी, दीनदार आदमी। आखिर क्यों? ये तो हाफिज है ना,
हकीर निगाहों से देख रहे थे, वो क्यों नहीं आता मास्टर डॉक्टर। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को दुनिया की तालीम मत दिलाइए, तालीम दिलाइए, हर हाल में दिलाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, आला से आला तालीम दिलाइए। लेकिन सबसे पहले अपनी औलाद को दीन की, मजहब की तालीम दिलाइए, ताकि वो कहीं गुमराह ना हो सके। आज इस्लाम पे एतराज करने वाले मुसलमान, कुरान पर एतराज करने वाले मुसलमान, कुरानी आयतों को दागदार करने वाले मुसलमान, मसाजिद पे इल्जाम लगाने वाले मुसलमान, उलमा की शान में गुस्ताखी करने वाले मुसलमान, क्यों? दुनिया की तालीम तो है, दीन की तालीम नहीं है, जिसकी वजह से वो हकीकत से वाकिफ नहीं हो सके। मैं आखिर में एक बात कहूं, चुकी मेहमान करम और भी सर्दी का मौसम भी है, एक आखिरी बात कह दूं, फर्क बताना चाहता हूं। ये जो तालीम हासिल करते हैं आपके बच्चे, इन बच्चों से कहलवाना चाहता हूं, बेटे बताओ, ये जितने बच्चे हैं, आप स्कूल भी जाते हो, कॉन्वेंट जाते हो, मदरसा पढ़ने भी आते हो, आपको मालूम है कि जो तालीम आखिरत तक ले जाने वाली है वो सीने में महफूज होती है, उसका इकराम किया जाता है। जो तालीम दुनिया में रह जाने वाली है उसे पीठ के पीछे डाला जाता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लेता है, बैग लेता है, बैग को सीने से नहीं लगाता, किताब को बैग में रखता है, पीठ पे उसे लटकाता है, पीठ पे लटकाता है, स्कूल जाता है, और आकर स्कूल से आने के बाद जहां पाया बैग को पटक देता है। वही बच्चा जब सर पे टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर, हाथ में सिपारा लेकर, चाहे नूरानी कायदा हो या सन्नुल कुरान हो, बगदादी कायदा हो, अम्मा पारा हो, कुरान शरीफ हो, बड़ी इज्जत के साथ उसे जुज़दान में रखकर, बैग में रखकर सीने पे लटकाता है, हाथ से दबाता है, इकराम करते हुए बावजू होकर वो मस्जिद में आता है, अदब से पढ़ता है, फिर घर जाकर अदब से किताब को जुज़दान में रख करके अलमारी में रख देता है, ताकचे में रख देता है। उसे ये पता है कि ये इल्म वो है जो सीने में आएगा, कब्र में सवाल का जवाब बनेगा, आखिरत में ये नजात का जरिया बनेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब कराने का जरिया बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये है इस मदरसे की बरकत। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों का प्रोग्राम सुन करके, बच्चों का प्रोग्राम सुन करके। और याद कर लीजिए, ये वो बच्चे हैं जिनके सीने में कुरान महफूज हो रहा है। अल्लाह ताला सीने में कुरान महफूज होने के बाद जिस तरीका से कुरान की हिफाजत का जिम्मा ले रखा है, ऐसे ही इन बच्चों की हिफाजत का भी जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। कुरान करीम के 14वीं पारे में सूरह हिज्र के पहले रुकू में आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और याद कर लीजिए, अगर ये हाफिज कुरान किसी गुनाह में मुब्तला भी हो जाता है तो मरने से पहले पहले अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है, तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। ये कुरान की बरकत है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह जिन्होंने 56 साल तक इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, जिन्होंने अपने हाथों से कुरान करीम लिखा, कभी शाही खजाने से 1 रुपए नहीं लिया, कुरान करीम लिखते थे, उससे हदिया आता था, उससे घर के खराजात चलाए जाते थे। एक मर्तबा अपने वजीर के लड़के का हाथ पकड़ा और वो नहा रहे थे, और हाथ पकड़ के कहा, मैं तुझे डुबो दूंगा, इस हौज में मैं तुझे डुबो दूंगा। बच्चा मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने लगा।
बच्चे से कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा बादशाह सलामत मुझे डर नहीं लगता है। कहा क्यों? कहा जब आपके हाथ में मेरा हाथ है तो अब मैं किसी भी हाल में डूब नहीं सकता। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस वाक़या को बयान करते हुए, जब हाफिज़ कुरान के सीने में कुरान करीम महफूज हो गया, आंखों से कुरान करीम को सजा रखा है, जबान को आबाद कर रखा है, अगर किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक भी बन जाता है तो ये कुरान करीम जहन्नम में जाने से उसे बचा लेगा। कोई किताब और नहीं बचा सकती है, कुरान करीम बचा लेगा। ये है बरकत मदरसा अनवारुल उलूम की, ये है असातिज़ा की मेहनत, ये है तलबा की मेहनत। मेरे अजीज दोस्तों, आपने माशाअल्लाह बच्चों का प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम सजाया, बहुत अच्छा लगा। दिल की अथाह गहराइयों से मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को बेहद कबूल फरमाए, बेहद कबूल फरमाए और मदरसे को दीन दूनी राज तरक्यात से हम किनार फरमाए। और अल्लाह ताला हर एतबार से जितने लोगों ने ताउन किया इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए, हर एक के ताउन को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कही बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।